हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे और अब तक हमने कुल 19 वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज है 20वां वीडियो, यानी साथियों आज हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर के 20वें वीडियो को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 63 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज शुरुआत करेंगे 64वें प्रश्न से, जो है कि हींग प्राप्त की जाती है। साथियों, जो हींग होता है जिसे खाने में प्रयोग किया जाता है, तो वो प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त किया जाता है? तो तने के स्राव से प्राप्त किया जाता है, साथ ही साथ जड़ों के निष्कर्षण से भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे दो आंसर होंगे, ए और बी। हालांकि आयोग द्वारा इसे साथियों ऑप्शन नंबर बी इसके पहले जो है आंसर माना गया था, यानी जड़ों के निष्कर्षण से। आइए देखते हैं व्याख्या में क्या कहा गया है। तो देख सकते हैं लोक सेवा आयोग ने हमने आपको बताया कि इसका उत्तर माना है सिर्फ बी, जड़ से। तो आपको ये ध्यान देना है कि आयोग का भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि जड़ों के निष्कर्षण से माना गया है, लेकिन व्याख्या कुछ और दिया गया है कि हींग एक प्रकार का सूखा रेजिन है जो कि पौधे के तने एवं जड़ों से प्राप्त किया जाता है। साथियों, अगर बात की जाए कि हींग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ट्रांसफेरुलिक एक अम्ल है, ये हींग में पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, सूची दी गई है, दो सूचियां हैं, हमें सुमेल करना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहला है विटामिन के। तो आप सभी जानते हैं विटामिन के का सुमेल हम किससे करेंगे साथियों? तो इसका जो है सुमेल हो जाएगा अल्फा अल्फा से, यानी कि 4 से होगा। विटामिन डी की अगर बात की जाए तो स्रोत क्या है साथियों? यकृत तेल, कॉड यकृत तेल होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से होगा। और विटामिन ई की अगर बात की जाए तो गेहूं जो भ्रूण तेल है, ये विटामिन ई का स्रोत। सी की बात की जाए नींबू, जितने भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, तो नींबू ऑप्शन में दिया गया। तो विटामिन सी का स्रोत क्या है? नींबू इसमें है, इस विकल्प में, यानी 2 से सुमेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय यानी कि 3 चैम्बर्ड जो हार्ट है इज फाउंड इन, यानी किसमें पाया जाता है? तो उभयचरों में। किसमें साथियों? उभयचरों में पाया जाता है त्रिकोष्ठीय हृदय, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट। ध्यान दीजिएगा, उभयचर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, ये साथियों सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ये हमें बताना है। क्रॉप यानी फसल है, वीड यानी खरपतवार है। ये आरओ का हम कह सकते हैं कि पसंदीदा प्रश्न है साथियों, जरूर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सुमेलित नहीं वो है पैडी धान का जो बथुआ दिया गया है, ये गलत है। क्यों गलत है? तो साथियों ये किस लिए गलत है? तो बथुआ जो है ये धान में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। और ये अगर जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित विद्यार्थी हैं वो बिना साथियों पढ़े ही इसको बता सकते हैं। बथुआ कहाँ होता है? बथुआ जो है साथियों ये गेहूं के खरपतवार के रूप में पाया जाता है। गेहूं में, कहाँ पे? गेहूं में पाया जाता है, और धान में नहीं होता है। धान में बथुआ नहीं पाया जाता है। तो अभी साथियों जो सीजन चल रहा है, अभी धान की जो कटाई चल रही, भी गेहूं लगेगा साथियों, उसके 1-2 महीने बाद आपको बथुआ बाजार में देखने को मिलेगा। और तो गेहूं संबंधित है, ये ठंड में पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा है, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, फिर से फसल और मौसम से संबंधित है। आइए देखते हैं क्या इसका सही सुमेल होगा साथियों। सूरजमुखी दिया गया है। सूरजमुखी सभी मौसम में इसको उगाया जा सकता है। खरबूजे की अगर बात की जाए तो ये जायद यानी गर्मी की फसल है। आप सभी जानते होंगे गर्मी में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो खरबूजा, ककड़ी, तरबूज ये सभी अवेलेबल होते हैं, उस समय ये उगाए जाते हैं। कपास की अगर बात की जाए तो वर्षा यानी खरीफ की फसल है। अलसी की अगर बात की जाए तो सर्दी यानी कि रबी की फसल है। अलसी रबी की फसल है। तो हमारा सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बड़ा आसान प्रश्न है और बार बार पूछा गया है। तो सोनार, ध्यान दीजिएगा, सोनार। सोनार जाति नहीं साथियों, जो स्वर्णकार है वो सोनार नहीं। सोनार एक यंत्र है,
इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? महासागरों में। जो वस्तुएं डूब चुकी हैं उनकी स्थिति को जानने के लिए इस यंत्र का प्रयोग नौ संचालन के दौरान नौ संचालकों द्वारा किया जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, सोनार आपको याद रखना है, क्या है? सोनार है। आगे है जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो कृषि सम्मिलित, क्या है? कृषि सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे है कि भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क है वो कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, ओसनिक नेशनल पार्क की बात की गई है साथियों, तो ये कहाँ पे है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। सुंदरवन भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला करंट अफेयर्स का है, तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए साथियों। हमने आपको पहले भी बताया कोई भी एक मंथली आप पत्रिका ले लीजिए जिससे आप करंट अफेयर्स तैयार करते रहिए, और चाहे आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, एक अच्छा विकल्प है, या जो भी आपको अच्छा लगे कोई भी मंथली करंट अफेयर्स उसे आप जरूर देखते रहिए। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो सूर्य है। ये तो सभी जानते हैं, आसान सा प्रश्न है। ये बार बार शब्द को बदल कर घुमा घुमा के प्रश्न बनाया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सूर्य। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही सभी जीव जंतु सूर्य से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आगे है पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है, सौर ऊर्जा होता है। प्रेरक बल माने कहां से प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा यानी कहां से उसको ऊर्जा मिलती है, कहने का तात्पर्य ऊर्जा ही है, तो सूर्य से मिलती है। हमें आपको भी सूर्य से कहीं कहीं मिलते हैं, सभी पेड़ पौधे सूर्य पर निर्भर है। सूर्य ही साथियों ऊर्जा का चरम स्रोत है या प्रेरक बल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो रामसर एक सम्मेलन जो था किससे संबंधित था? तो वेटलैंड से, यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। इसमें भारत में रामसर स्थल प्राय घोषणा किए जाते हैं, नए नए बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण संबंधित है, रामसर जहां भी आएगा आपको ध्यान देना है। अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड, जिसे NAEB के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, की स्थापना भारत सरकार में कब की गई? तो 1992 में। कब साथियों? 1992 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1992 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना। ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए आप कोरिलेट करिएगा, जैसे 1992 आगे पीछे कोई डेट अगर आपको पता हो, जैसे 1946 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम साथियों आया, तो कुछ भी या आपका डेट ऑफ बर्थ है उस समय आगे पीछे, तो उससे कोरिलेट करके याद रखिएगा। मान लीजिए 92 में आपका साथियों जो डेट ऑफ बर्थ है सन 92 का है, तो आसानी से याद होगा। ध्यान दीजिएगा, उसी समय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना हुई। एक दो साल आगे पीछे है तो उसको कोरिलेट कर लीजिए, एक साल पहले हुआ एक साल बाद हुआ। ऐसे क्या है कि आप जल्दी भूलेंगे नहीं। आगे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे NGT कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2010 में। ये सरल है, 2010 सरल है साथियों, याद कर सकते हैं। 2010 में सीधा सीधा नंबर है, 2010 में क्या हुआ? NGT की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसे प्रश्न तो आपको बिल्कुल गलत करने ही नहीं है साथियों। ये ऐसे प्रश्न है जहां से एक दो नंबर आपके फिक्स रहते हैं और आप इसको रट लीजिएगा किसी प्रकार से। वन अनुसंधान संस्थान तो देहरादून में। तो वन देखिए उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, तो वन ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? वहीं पाए जाएंगे, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो इस प्रकार से देहरादून में वन अनुसंधान। कहाँ पे अनुसंधान किया जाता है? जंगलों का। देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। देहरादून के पास में ही मसूरी, आप शायद घूमने भी गए होंगे साथियों, टूरिस्ट प्लेस है मसूरी, प्राय सब जाते हैं, तो मसूरी ऐसे करके याद रखिएगा। वन अनुसंधान, कहाँ अनुसंधान हो रहा है? देहरादून में हो रहा है। तो इस प्रकार से देहरादून में स्थापित है 1906 में। कब? 1906 में। अब आगे है यूपी स्पेशल का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 2017। 2017 कब हुआ? समृद्ध, 17 से समृद्ध हो गया, 17 से क्या हो गया? समृद्ध हो गया। थोड़ा मिलता जुलता है ना, 17 समृद्ध, 17 से
समृद्धि, किसान समृद्धि आयोग 2017। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम की बात की गई है साथियों, तो आपको बताना है सबसे कम साक्षरता दर तो कहां पे है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो हो जाएगा श्रावस्ती, साक्षरता श्रावस्ती, लेकिन सबसे कम, सर्वाधिक नहीं है, सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता माने सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या कहाँ है? श्रावस्ती में है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, देखिए गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध यानी साथियों जो गौतम बुद्ध है तो बुद्धि के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वहीं पे है, ऐसे याद रहेगा। गौतम बुद्ध से याद ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान, प्रकांड, अवतारी पुरुष माने जाते हैं। तो इस प्रकार से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध, सबसे कम श्रावस्ती, सबसे कम श्रावस्ती। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? इसका पूछने का तात्पर्य है कि जो उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है तो जो सिंचाई होती है, पानी देते हैं ना खेतों में, उसे सिंचाई कहते हैं। तो कुछ लोग जैसे साथियों नल से देते हैं, कुछ लोग जो है तालाब से, नहर से, अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। पूछा जा रहा है कि नहर से जो सिंचाई होती है कितने प्रतिशत होती है? तो 30%। आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या में नहर द्वारा सिंचाई होती है, लगभग 30%, लगभग 30%। लेकिन आयोग द्वारा साथियों देखिए व्याख्या में दिया गया लगभग 30.91%, तो 30% है, ध्यान दीजिएगा, देश में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी प्रश्न बचे हुए हैं साथियों, अभी 140 कुल प्रश्न है, हम लोग प्रश्न संख्या 88 तक पहुंच चुके हैं। कोशिश किया जाएगा कि अगले प्रश्न जो अगला वीडियो होगा उसमें पूरा ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जो प्रीवियस ईयर पेपर बचे हुए हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।